नमस्कार दोस्तों। A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम लोग पुलिस अधिनियम 1861 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने अधिनियम की धारा 12 तक का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए धारा 13 से शुरू करते हैं। तो देखते हैं। धारा 13, 14 व 15 को हमें एक साथ पढ़ना होता है। धारा 13 व 14 व 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो धारा 13 व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 14 रेल या अन्य लोकमार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित है। और धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना से संबंधित है। तो धारा 13 देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। पुलिस बल की आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस किसी जिले के लिए और ऐसे समय के लिए जो उचित समझे अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस बल की आवश्यकता है तो वह इसका आवेदन कर सकता है। उसके ऐसे आवेदन पर किसी जिले के लिए और उचित समय के लिए अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसी नियुक्ति पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या उप महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या सहायक पुलिस महानिदेशक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन की जाएगी। ऐसा नियुक्ति बल जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा और उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। यानी कि ये जो अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, इनका जो भार होगा, इनका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति के ऊपर होगा। अतिरिक्त पुलिस बल की वापसी के लिए 1 माह पूर्व आवेदन करना होगा, जो नियोजन अधिकारी को सूचनार्थ होगा। नियोजन अधिकारी से तात्पर्य इनमें से कोई भी हो सकता है। धारा 14 रेल या अन्य लोकमार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। तो धारा 14 में लिखा है, जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोककर्म, कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्य समुत्थान यानी कि उद्योग धंधे के संचालन या क्रियाशील में नियोजित व्यक्तियों के आचरण पर निगरानी करनी हो तो महानिदेशक या महानिरीक्षक अतिरिक्त बल का नियोजन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि धारा 14 के अंतर्गत जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोककर्म, कोई विनिर्माणशाला या उद्योग धंधों के संचालन या क्रियाशील में नियोजित व्यक्तियों के आचरण पर निगरानी करनी हो तो महानिदेशक या महानिरीक्षक अतिरिक्त बल का नियोजन कर सकते हैं। ऐसे स्थान के लिए अतिरिक्त बल के नियोजन हेतु राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। ऐसा बल तब तक वहां नियोजित रहेगा जब तक कि उसकी आवश्यकता बनी रहे। धारा 15 देखते हैं। राज्य सरकार राजपत्र द्वारा उद्घोषणा करेगी कि यदि उसके प्राधिकार में कोई क्षेत्र विक्षुब्ध यानी कि अशांत या संकटपूर्ण अवस्था में पाया गया है तो वहां पुलिस संख्या बढ़ाई जाए। धारा 15(1) में इसका प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को जब भी अपने प्राधिकार में ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जो अशांत है या फिर संकटपूर्ण अवस्था में है तो वहां पर राज्य सरकार राजपत्र द्वारा उद्घोषणा करेगी कि उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस संख्या को बढ़ाया जाए। उद्घोषणा में अतिरिक्त पुलिस बल की संख्या होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार जब भी अतिरिक्त पुलिस संख्या बढ़ाने की उद्घोषणा करेगी तो उस पुलिस बल की संख्या का निश्चित होना आवश्यक है। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक ऐसे क्षेत्र में पुलिस बल को राज्य सरकार की अनुमति से नियोजित करेगा। इसका मतलब यह है कि जब राज्य सरकार राजपत्र द्वारा पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने की उद्घोषणा करेगी तो उसके बाद भी पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक ऐसे क्षेत्र में पुलिस बल को नियोजित करेगा। उसके लिए उसको राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसका प्रावधान धारा 15 के 2 में किया गया है। ऐसे अतिरिक्त बल का खर्च उद्घोषणा वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा किया जाएगा,
धारा 15(3) में है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब राज्य सरकार उद्घोषणा करेगी कि उसके प्राधिकार में कोई ऐसा क्षेत्र है जो विक्षुब्ध है या संकटपूर्ण अवस्था में है, वहाँ पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए, तो उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस अतिरिक्त पुलिस बल का जो खर्च होगा उसका वहन वही करेंगे, उस क्षेत्र के निवासी ही करेंगे। इसका प्रावधान 15(3) में किया गया है। आगे देखते हैं। ऐसे खर्चों का प्रभाजन सम्यक जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट करेगा, धारा 15(4). इसका मतलब यह है कि वहाँ के निवासियों द्वारा जो वो खर्चा वहन किया जाएगा, उस खर्चे को किस तरह से किन किन लोगों में बांटा जाएगा, इसका निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट करेगा और एक सम्यक जांच के बाद करेगा। ऐसे खर्चों में राज्य सरकार किन्हीं व्यक्तियों को छूट दे सकती है, धारा 15 के 5 में इसका प्रावधान है। यानी कि जो अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाती है उसका खर्च किससे लिया जाएगा, उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा लिया जाएगा और उन निवासियों का निर्धारण कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट करेगा। और उस खर्च में कुछ छूट दे सकती है, कौन दे सकती है, राज्य सरकार दे सकती है। किन्हीं व्यक्तियों को दे सकती है, किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार छूट दे सकती है। धारा 15(5) में इसका प्रावधान किया गया है। स्टेट बनाम प्रताप 1960 सुप्रीम कोर्ट के वाद में कहा गया कि ऐसी छूट जाति या धर्म के आधार पर प्रदान करना अवैध होगा। तो धारा 13 व 14 व 15 हमने देखी। तीनों ही धाराओं में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। धारा 13 व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित, धारा 14 रेल या अन्य लोकमार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित और धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं। धारा 15(a) निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्धारित करना। धारा 15(1) के अधीन उद्घोषित विक्षुब्ध या संकटमय क्षेत्र के निवासियों या हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से हुई क्षति के लिए पीड़ित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिकर के लिए क्षति की तारीख से 3 माह के भीतर आवेदन कर सकता है। यह समय पहले 1 माह था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश संशोधन 1939 द्वारा 3 माह कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि धारा 15(1) के अधीन जो उद्घोषित विक्षुब्ध या संकटमय क्षेत्र होता है, उसके निवासियों या हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से यदि किसी व्यक्ति को क्या होता है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वह प्रतिकर का आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन वह डीएम या एसडीएम के पास करेगा, जो कि उस नुकसान की तारीख से 3 माह के भीतर उसको करना होगा। 1 अप्रैल 1939 से पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपहति या संपत्ति के संबंध में प्रतिकर के लिए आवेदन का समय 4 माह होगा। यह भी प्रावधान उत्तर प्रदेश संशोधन 1939 द्वारा किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट जांच के बाद यदि आवश्यक समझे तो राज्य सरकार की अनुमति से प्रतिकर हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर की राशि एवं उसके वितरण की रीति तथा प्रतिकर अंशदान की राशि की घोषणा कर सकता है। तो प्रतिकर की राशि की घोषणा कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ऐसे प्रतिकर के लिए सिविल वाद नहीं लाया जाएगा, यानी कि ऐसे प्रतिकर के लिए कोई भी सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। प्रतिकर के लिए जो विवेक छोड़ा गया है वह जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ा गया है, जो कि सम्यक जांच के बाद प्रतिकर हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर की राशि, वितरण और अंशदान की घोषणा कर सकता है। इसके लिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति सिविल वाद नहीं लाएगा। इसके लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे प्रतिकर के लिए आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रतिकर के लिए जो भी नियम या पात्र व्यक्तियों की सूची जिला मजिस्ट्रेट बनाएगा या फिर उसके लिए कोई राशि की घोषणा करेगा, उससे यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो केवल किसके पास, राज्य सरकार के पास, या फिर ऐसे प्रतिकर के लिए बनाया गया कोई आयुक्त है, कमीशन है, उसके पास पुनरीक्षण का आवेदन कर सकता है। पीड़ित शब्द को यदि हम देखें तो सीआरपीसी की धारा
2WA में पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार CRPC की धारा 357A में पीड़ित प्रतिकर योजना संबंधी प्रावधान किए गए हैं। धारा 16 प्रतिकर की वसूली। धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन देय सब धन संबंधी की वसूली जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उस रीति में की जाएगी जो धारा 421 CRPC में जुर्माने की वसूली के लिए उपबंधित है या किसी सक्षम न्यायालय में सिविल वाद करके। यानी कि धारा 13, 14 और 15A में जो भी धन संबंधी वसूली की जाएगी वह किस प्रकार से की जाएगी? 421 CRPC के द्वारा जो उपबंधित है या फिर किसी सक्षम न्यायालय में सिविल वाद करके। वसूली कौन करेगा? जिले का मजिस्ट्रेट करेगा। धारा 17, 18 और 19 को भी एक साथ पढ़ा जाता है। धारा 17, 18 व 19 में विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी, इसमें नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है और धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने पर प्रावधान दिए गए हैं। तो देखते हैं धारा 17। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति तब की जाती है जब विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई हो या होने की आशंका हो तथा शांति के परिरक्षण के लिए सामान्यतया नियोजित पुलिस बल वहां के निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा व शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त न हो। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न व्यक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट से की जाती है। यानी कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए किसको आवेदन करना होगा? तो निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर के व्यक्ति को या फिर निरीक्षक की पंक्ति वाले व्यक्ति को ही आवेदन करना होगा। किसके पास करना होगा? निकटतम मजिस्ट्रेट के पास करना होगा। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में किसी पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि आसपास के व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती है। यानी कि जो ये विशेष पुलिस अधिकारी होता है यह कोई पुलिस अधिकारी नहीं होता है, यह आसपास का ही कोई व्यक्ति होता है जो कि आम नागरिक भी हो सकता है। धारा 18 में देखते हैं विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो ऐसे विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति विशेषाधिकार और परित्राण यानी कि छूट या उन्मुक्ति पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान ही होंगी। धारा 19 देखते हैं। धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा से इनकार करना। यदि कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है और वह पर्याप्त कारण के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता या सामान्य पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई विधिपूर्ण आज्ञा को उपेक्षा करता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे प्रत्येक कर्तव्य भंग या प्रत्येक उपेक्षा या इनकार के लिए अधिकतम 50 रुपये तक का दंड दिया जाएगा। धारा 20 पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राधिकार। यानी कि जो पुलिस प्राधिकारी होंगे उनके क्या क्या प्राधिकार होंगे। तो धारा 20 पुलिस अधिकारी अपने प्राधिकारों का प्रयोग दिए गए निम्न कानूनों के तहत करेंगे। तो पुलिस प्राधिकारी जो होंगे वो अपने प्राधिकारियों का जो प्रयोग करेंगे वो किस किस कानून के तहत करेंगे धारा 20 में बताया गया है। तो पहला पुलिस अधिनियम 1861, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और इनके पश्चात पारित किसी अधिनियम के अधीन ही जो है पुलिस प्राधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी या ग्राम चौकीदार। धारा 21 के साथ धारा 47 को पढ़ना होता है जिसमें पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। धारा 21 देखते हैं। इस अधिनियम की कोई बात किसी आनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किए जाएं। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी ग्राम पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा तो उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि उसकी नियुक्ति
आनुवांशिकता के आधार पर की गई है या फिर किसी अन्य ग्रामवासी को ग्राम चौकीदार बनाया गया है, जब तक कि ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन न की गई हो। मतलब कि यदि इस अधिनियम के अधीन उसकी नियुक्ति की जाती है तो फिर वह आनुवांशिकता के आधार पर नहीं की जा सकती। आनुवांशिकता का मतलब होता है पिता के बाद पुत्र को, फिर उसके बाद उसके पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी नियुक्त करते जाना। ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति और बिना उनकी सम्मति के जिन्हें नाम निर्देशन का अधिकार है भर्ती नहीं किया जाएगा। यानी कि ग्राम पुलिस अधिकारी को जब भी नियुक्त किया जाएगा उसको उसकी सम्मति ली जाएगी और जो उसको नियुक्त कर रहा है उसकी भी सम्मति ली जाएगी। धारा 47 में देखते हैं, यह धारा राज्य सरकार को ग्राम पुलिस पर जिला अधीक्षक को वही प्राधिकार प्रदान करने के लिए सशक्त करती है जो उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त होता है। यानी कि सामान्यतः जो ग्राम पुलिस होती है वह जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होती है, लेकिन धारा 47 भी जो है यह जिला अधीक्षक को यह शक्ति देती है कि जो अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को ग्राम पुलिस अधिकारी पर होंगे वही अधिकार जिला अधीक्षक को भी ग्राम पुलिस पर होंगे। जिला अधीक्षक ग्राम पुलिस पर उस उक्त प्राधिकार को जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्राप्त करेगा। यानी कि ग्राम पुलिस अधिकारी पर साधारण नियंत्रण किसका होगा? जिला मजिस्ट्रेट का होगा, और विशेष नियंत्रण किसका होगा? जिला अधीक्षक का होगा। ग्राम पुलिस अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वह सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जाती है। धारा 22 पुलिस अधिकारी का सदैव कर्तव्यरूढ़ रहना। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पुलिस अधिकारी को सदैव कर्तव्यरूढ़ माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस अधिनियम के अधीन जो भी व्यक्ति भर्ती किए जाते हैं उनको सदैव ही कर्तव्यरूढ़ माना जाएगा। यानी कि उनको हमेशा जब तक भी वो अपनी वर्दी में है तब तक उनको ड्यूटी पर ही माना जाएगा। पुलिस अधिकारी को साधारण पुलिस जिले के किसी भी भाग में और किसी भी समय नियोजित किया जा सकेगा। इसका मतलब इस अधिनियम के अधीन जो भी पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे, उनको जिले में किसी भी भाग पर और किसी भी समय कहीं पर भी उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।